तो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं बात करूंगा आपसे प्रीमियम चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो देखो भाई, प्रीमियम चार्ट दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। प्रीमियम चार्ट आप देख चुके हो पहले भी, बट प्रीमियम चार्ट में अब कुछ चेंज है। क्या चेंज है भाई? देखो, हम डील करते हैं इंडेक्स पे। हम जितना भी अपनी स्ट्रैटेजीज और सब कुछ एनालिसिस करते हैं वो इंडेक्स पे करते हैं। प्रीमियम चार्ट जो होता है उसका सिर्फ एक लॉजिक है कि आपके जिस भी आपने ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग करी है, ये उसका चार्ट होता है। ठीक है? अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय करा है और कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये वो प्राइस बढ़ता हुआ दिखाए। ठीक है? अगर आपने पुट ऑप्शन बाय करा है और अगर पुट का प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट गिर रहा है, तो ये वो प्राइस उठता हुआ दिखाएगा पुट का। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, हमारा दिमाग किधर होना चाहिए? हमारा दिमाग सिंपल एक चीज़ पे होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमें समझ आना चाहिए, ये कैसे गिर रहा है, कैसे उठ रहा है। देखो, जो भी आपके स्टॉक्स होते हैं, आपने जो भी स्टॉक्स देख रखे होंगे, वो सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, वो हमारे काम करते हैं निफ्टी के अंदर। अब इन स्टॉक्स की जो मूवमेंट है, उससे निफ्टी पे कुछ डिपेंड मतलब कुछ असर पड़ता है। जैसे निफ्टी का जो चार्ट है, वो या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है या फिर साइडवेज़ हो जाता है। और जिसका जितना मेजर स्टेक होगा, उतना ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ेगा। समझने की बात है कि नहीं है? तो अब हमें क्या करना है? अब हमने भाई कर लिया, हमें समझ आ गया कि भाई स्टॉक मूव कर रहा है, निफ्टी मूव कर रहा है। बट हम अगर जाके देखेंगे तो प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा। प्रीमियम क्यों नहीं मूव कर रहा? हुँ? प्रीमियम इसलिए मूव नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि अब लड़ाई स्टॉक की नहीं है कि स्टॉक निफ्टी मूव करा रहा है नहीं, स्टॉक नहीं, निफ्टी भी नहीं, जो प्रीमियम को हो कंट्रोल कर पा रहा है। अब तो प्रीमियम पे बात आ गई, प्रीमियम को कौन-कौन कंट्रोल कर सकता है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। देखो यार, जब भी कोई प्रीमियम खरीदा और बेचा जाता है ना, तो उसमें 3 तरीके के लोग घुसते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई कहते हैं उन्हें, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन मीन्स बड़ी-बड़ी फिन कंपनीज़। फिन कंपनीज़ मीन्स बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस, वो फाइनेंस, एलआईसी, ऐसे बड़े-बड़े जो मेजर प्लेयर्स होते हैं, ये एक साथ लेके आते हैं 100 करोड़। समझ लो। अब यहाँ पे स्टॉक का और निफ्टी का कोई रिलेशन नहीं रह गया। यहाँ पे अब बात आ गई है भाई प्रीमियम पे, क्योंकि यहाँ से भी प्राइस मैटर कर जाता है। तो अब देखो, ये एफआईआई आए और यहाँ पे डीआई आया, ये दोनों आए, इनके पास थे 100 करोड़। 100 करोड़ में शायद कम बता रहा हूँ, इन पे ज़्यादा ही होते हैं, हज़ार-हज़ार करोड़ तक चले जाते हैं। 100 करोड़ तो मैं मुझे जहाँ तक पता है 100 करोड़, क्योंकि मैं इन पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने गेम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। स्टिल मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, एफआईआईज़ आए, डीआईआईज़ आए और स्टॉक कोई मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? निल, निल मूवमेंट है मान लो आप। निफ्टी में भी निल सी मूवमेंट है, मतलब निफ्टी क्या, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, निल मूव कर, बट ये प्रीमियम तो निफ्टी का ही है ना, तो निफ्टी ऑब्वियसली मूव करेगा। निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ा, पर प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ गया। वहाँ पे एक खेल आता है एफआईआई डीआईए का। दूसरा आता है बिग मनी। बिग मनी कौन होता है? जो भाई 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक या फिर 50 करोड़ तक प्ले कर रहा है। ठीक है? ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रो ट्रेडर्स। 1 करोड़ से ट्रेड कर, वो लेके बैठे हैं 1 करोड़, उससे ट्रेडिंग करे पड़े। देन थर्ड हमारे आते हैं रिटेलर्स। रिटेलर कौन? आप मैं। आप मैं 1 लाख रुपए लेके आए हैं, तो 25,000 से ट्रेड कर रहे हैं 1 लॉट से। ये लोग करते ही 300-400 लॉट से। 400 लॉट तो कम बता रहा हूँ, हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार लॉट से करते हैं। तो इस लेवल के ये लोग होते हैं। समझ रहे हो ना बात? 5 लॉट, 10,000 भी क्या है, लाख-लाख लॉट तक से कर देते हैं यार ये लोग। बहुत मतलब ऊँची चीज़ होते हैं यार। तो ये लोग आ गए। अब ये रिटेलर, अब रिटेलर भाई छोटा आदमी होता है। छोटा मीन्स हम लोग जैसा। हम लोगों को छोटा समझना नहीं है, हम लोग हैं ट्रेडर ही स्टिल। रिटेलर्स मीन्स हमारे पास सबसे कम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, पर हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारी होती है, उसके बाद आती है बिग मनी की, और उसके बाद आती है एफआईआईज़ की। इनकी क्वांटिटी सबसे कम होती है, पर इनके पास पैसा सबसे ज़्यादा होता है। इनका पैसा ही होता है 100 करोड़, 500 करोड़, ठीक है? और आपने एक शब्द सुना होगा ऑपरेटर, जो पूरे मार्केट को हिला देते हैं, वो होते हैं ये लोग, ठीक है? तो इनके मूवमेंट से मार्केट हिलता है।
अब आप कहोगे सर ये गेम तो बायस्ड हो गई। नहीं भाई ऐसा नहीं है, कभी-कभी पूरी बायस्ड नहीं हो पाती। मोस्टली ये ट्राई करते हैं बट मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट इनके अकॉर्डिंग मूव करता है। बट अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो, थोड़ा-सा भी आप में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा-सा भी आप में टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, तो आप इनको भी क्रैक कर जाओगे। भाई देखो, ये भी पैसा तो तभी बढ़ाएँगे ना, ये भी पैसा एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ही तभी पैसा डालेंगे जब इनका पैसा बढ़ा होगा। मतलब इन्होंने 100 करोड़ डाले, तो ये भी चाहेंगे ना कि कम से कम 20 करोड़ रुपए तो इससे बना ही दूँ। है भाई? सही बात है कि नहीं? तो जब ये लोग ऐसा करते हैं, तो ये भी फंडामेंटल्स देख के ही घुसते हैं। फंडामेंटल देख के घुसे। सही है भाई, फंडामेंटल देख के घुसे। तो फंडामेंटल इन्होंने भी देखा है, देखा रिटेलर ने भी है, तभी तो रिटेलर घुसेगा। और रिटेलर घुसेगा, तो ये रिटेलर को मारेंगे। दे विल किल इट बाय लॉस। ठीक है, उनका मेन एजेंडा क्या होता है? आपने सुबह ट्रेड शुरू करी, अब लोगों ने कॉल ऑप्शन बहुत बाय बाय करने लगे बुरी तरीके से बाइंग हो रही है, पर वो निफ्टी का जो चार्ट है वो मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि यहाँ पे एफआईआई बैठा हुआ है, एफआईआई डीआईआई मूव बैठा हुआ है, वो कंस्टेंटली कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ, और यहाँ से वो प्रेशर लगा रहा है, सेलिंग का प्रेशर, वो सेलिंग करे पड़ा दबा के। जब वो सेलिंग करेगा भाई, तो तुम कितना भी दम लगा लो, अगर तुम मिलके भी इतना पैसा नहीं बना पाओगे जितना वो जिस इंटेंसिटी से सेल कर रहा है, तो मार्केट भागा नहीं। फिर लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, तब भी कुछ लोग अड़े रहे कि हाँ चला जाएगा चला जाएगा। और फिर जब लोगों ने सेल करना शुरू करा, तो मार्केट गिरने लगा, धीरे 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 गिरने लगा। तब भी कुछ लोग नहीं माने। अब एफ आई डी आई क्या करता है, 40 पॉइंट तुम्हारा मार्केट उठते ही गिरा देगा, तुम्हारा एसएल हिट, और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, है ना? ऐसे ही ऊपर जा रहा है, तुमने नीचे की पुट ले रखी है, ठीक है, तुमने सोचा नीचे जाएगा, वो नीचे थोड़ा गया फिर ऊपर चला गया, वो जैसे ही तुम्हारा एसएल हिट होगा तुम ट्रेड से बाहर, वैसे ही वो वापस से नीचे गिर जाएगा। ये सारा गेम एफ आई आई और डी आई ए का होता है, मोस्टली नहीं, बट मतलब मोस्टली को इसको मैं कैसे बोलूँ, रेयरली तो नहीं होता, ऑकेजनली कह सकते हो, या फिर ऑल्टरनेटिवली कुछ भी इसको टर्म दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हो या कब हो। रोज़ तो देखो वो ट्रेड करते ही हैं। पहली बात हमें ये अपना माइंडसेट में रखनी है, रोज़ वो ट्रेड करते हैं। या तो आप उनका तरीका क्रैक कर लो, या फिर आप किसी तरीके से ये अपना स्ट्रैटेजी फाइंड आउट कर लो कि मैं सही ट्रेड करूँगा, और सही ट्रेड करके जितना पैसा बनता है उतना बना के जाऊँगा। ठीक है? और अब देखो, एफआईआई और डीआईआई जो है, वो भी तो चार्ट्स ही चला रहे हैं ना। अगर आप चार्ट समझ जाओ, अगर आप सीधे चार्ट्स ही समझ जाओ, तो आप लोगों को इनको समझने की ज़रूरत नहीं है ना। आप चार्ट्स क्रैक कर लो। क्रैक कैसे करना है? कोई हैकिंग-वैकिंग नहीं करनी है, आपको सिंपली चार्ट्स का फिनोमेना समझ जाना है। तो बात यहाँ पे आती है कि प्रीमियम चार्ट्स अगर नहीं मूव कर रहे हैं, तो मेजरली कोई बिग मनी का हाथ हो सकता है, ठीक है? प्रीमियम का ना मूवमेंट होना, नो मूव में रीज़न हो सकता है कि बिग मनी बैठा हो। 3 रीज़न होते हैं, बिग मनी, पहला होता है टेक्निकल, बिग मनी, उसके बाद टेक्निकल कुछ हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट, फॉल्ट नहीं होता, टेक्निकल गैप, एंड थर्ड इज़ फंडामेंटल, कि आपको न्यूज़ ही नहीं पता है, कुछ किसी वजह से रुक गया है, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में देना है। प्रीमियम के चार्ट में और कुछ नहीं रखा है, ना उसमें ऐसी कोई एनालिसिस होती है, ना हम कोई स्ट्रैट लगाते हैं, ना हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते, कुछ नहीं, ठीक है? और निफ्टी का जो चार्ट होता है, वो 3 चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। प्रीमियम पे थोड़ा कम करता है, क्योंकि प्रीमियम इस पे ज़्यादा करता है। प्रीमियम इस पे 3 टाइम्स मोर रिलाय करता है देन निफ्टी ऑन प्रीमियम, ठीक है? दोनों एक-दूसरे से रिलेटेबल है। अगर प्रीमियम बढ़ रहा है, निफ्टी थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा। सिर्फ प्रीमियम बढ़ रहा हो, कोई लॉजिक नहीं। अगर स्टॉक है, स्टॉक मूव कर रहा है, स्टॉक मूव कर रहा है, तो निफ्टी खिंचने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उसमें पार्ट होता है स्टॉक का। प्रीमियम में कोई पार्ट नहीं है, ठीक है? और जितना बड़ा आपका कंपनी रहेगी, कोई भी जो उसमें स्टेक होल्डर होगी निफ्टी में, वो उतना ज़्यादा उसको मूव करा सकती है, उसके पास ये पावर होती है। समझ आ रहा है? तो ये 2 रीज़न मेजर रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से निफ्टी हिलता है। और तीसरा है टेक्निकल। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल इज़ नथिंग, जस्ट इमोशंस। टेक्निकल इज़ प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस। नाम टेक्निकल है पर इमोशनल बेस्ड है। इमोशन से कोई पैटर्न क्रिएट होते हैं ना, ठीक है? वो चीज़ मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। आप समझ पा रहे हो मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो निफ्टी 2 मेन रीज़न्स की वजह से मूव करता है। पहला है प्रीमियम अगर मूव कर रहा है, बेमतलब में मूव करे पड़ा, तो मतलब समझ जाओ बिग मनी का हाथ है इसमें। और उस वजह से निफ्टी मूव कर रहा है। और निफ्टी जो है वो अगर
सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप देखोगे, बहुत बुरी तरीके से भाग रहा हो, प्रीमियम इतनी बुरी तरीके से नहीं भाग रहा, तब भी बिग मनी का हाथ है। और अगर दोनों चीज़ें रिलेट होके भाग रही हैं, तो समझ लो कोई स्टॉक है, जो उसको भगा बस, यही खेल होता है भाई, 2 चीज़। अब आप कहोगे रिटेलर बाइंग सेलिंग वो कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आता है पर वो इतना बड़ा फैक्टर रोल नहीं करता रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है? अगर निफ्टी तुम्हें कोई स्टॉक भागेगा, निफ्टी भागता हुआ दिखेगा, जैसे कोई स्टॉक भाग गया ऊपर, निफ्टी भागेगा तो लोग उसमें पैसा लगाएँगे ना, बाय करेंगे ना, जब बाय करेंगे तो निफ्टी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, डिमांड बढ़ रही है ना? तो ये होता है प्रीमियम चार्ट एनालिसिस, सिंपल सी बात है। एनालिसिस नहीं है, इसके पीछे हमारा जो दिमाग है उसमें साइकोलॉजी सही चलनी चाहिए। यहाँ पे साइकोलॉजिकल खेल है, यहाँ पे एनालिसिस का खेल ही नहीं है। समझ आ गई? तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।